हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र दृष्टि 2021 जो कि करंट अफेयर्स की बुक है सितंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक। गाइज, अब जो हमारा पार्ट है वो है संक्षिप्तियाँ। ये इस बुक का आज का जो हमारा वीडियो है वो है पार्ट नंबर 21 है। गाइज, आज 10वां दिन चल रहा है हमारा। तो गाइस, यहाँ पे हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं जो हम कर चुके हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य हम कर चुके हैं, विधिक परिदृश्य हम कर चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कर चुके हैं, आर्थिक परिदृश्य हो चुका है, वैज्ञानिक परिदृश्य हो चुका है, उत्तर प्रदेश विशेष कर चुके हैं गाइस। अब यहाँ क्या बचा है? संक्षिप्तियाँ बची है और खेल परिदृश्य बचा है। और संक्षिप्तियाँ हमारी चल रही है, एक इसका पार्ट आ चुका है दोस्तों। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमने आगे का है वो है राष्ट्रीय स्थल, जो कि है सबसे पहले इसमें लिखा है लेह। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित इस स्थल पर जो है 11,562 फीट की ऊंचाई पर क्या एक मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया। 22 अगस्त 2021 की बात है ये। और उसके बाद लिखा है लेह के पलदान इलाके में स्थित ये मूवी थिएटर विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थापित मूवी थिएटर और लद्दाख में स्थापित पहला मूवी थिएटर है। ठीक है, आगे लिखा है तत्कालीन केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर जो है स्थित 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया। कब? 29 दिसंबर 2020 को। फिर अब बात करेंगे माणा गांव की। तो यहाँ लिखा है उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा के पास स्थित विश्व के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कब हुआ है? 21 अगस्त 2021 को हुआ है। और ये पार्क जो है 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। फिर लिखा है कि नई दिल्ली। तो दोस्तों, यहाँ लिखा है नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो पूसा जो है नई दिल्ली में विश्व के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक का लोकार्पण कब? 16 अगस्त 2021 को। फिर कैसे आगे लिखा है केंद्रीय जो मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल द्वारा यहाँ स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान परिसर में विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक स्थापित किया गया है। और नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन भगत सिंह स्मारक में स्वतंत्रता सेनानियों की पुस्तकों के मौजूदा संग्रह को शहीद स्मृति पुस्तकालय में परिवर्तित किया गया। फिर इसमें लिखा है कि आपका सोहरा चेरापूंजी। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा मेघालय में स्थित इस शहर में हरित सोहरा वनीकरण अभियान का शुभारंभ किया। ये वनारोपण अभियान जो है मेघालय सरकार द्वारा असम राइफल के सहयोग से चलाया जा रहा है। अमित शाह ने वनारोपण और वृक्षारोपण के महत्व को रेखांकित करते हुए सदाबहार पूर्वोत्तर का नारा दिया। फिर इसके बाद हम बात करेंगे अहमदाबाद की। तो नरेंद्र जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने गुजरात साइड सिटी में क्या एक्वाटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी, नेचर पार्क का उद्घाटन किया। 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तारित एक्वेटिक गैलरी भारत की सबसे बड़ी जो है आपका एक्वेरियम है। ठीक है, अब इसमें लिखा है गुरुग्राम। तो हरियाणा सरकार द्वारा गुरुग्राम में स्थित फरुखनगर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला अनाज एटीएम आपूर्ति स्थापित किया। तो इसमें लिखा है विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास के लिए जो है गुरुग्राम हरियाणा में पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। ये उत्कृष्टता केंद्र जो है ग्वाल पहाड़ी स्थित राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के परिसर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आपका है गुलमर्ग। तो भारतीय सेना द्वारा उत्तरी काशी में गुलमर्ग में महावीर चक्र विजेता कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी को समर्पित एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन है। और वह वर्ष 1999 में जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा पर ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान क्या शहीद हो गए थे। लेकिन भारतीय सेना द्वारा यहाँ स्थित एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा गया है। फिर अब बात करेंगे कर्नाटका में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन। तो इसमें लिखा है भारत इजराइल कृषि परियोजना के तहत कर्नाटका में 3 उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। एक आपका लिखा है कोलार का आम के लिए, फिर है बागलकोट अनार के लिए और धारवाड़ सब्जियों के लिए। फिर लिखा है देंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम के 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जो है अधिसूचित किया गया, जिसे देहिंग
पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसी में। तो कैसे यहाँ लिखा है 5 जून 2021 को क्या है असम सरकार ने रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को जो है राष्ट्र के छठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में क्या किया, घोषित किया। फिर लिखा है मिजोरम भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान IISER भोपाल के शोधकर्ताओं द्वारा मिजोरम और म्यांमार के आसपास के क्षेत्रों में अफ्रीकी वायलेट्स परिवार से संबंधित पौधे की नई प्रजाति की खोज हुई। तो IISER भोपाल ने नई प्रजाति को क्या डिटिमोकार्पस विकीफंक्या नाम दिया। फिर लिखा है हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेल मंडल में झारखंड स्थित इस रेलवे स्टेशन पर क्या है वाईफाई सुविधा की शुरुआत। तो वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला ये जो है 6000वां रेलवे स्टेशन बन गया। वेस्ट बंगाल में स्थित मिदनापुर रेलवे स्टेशन इस सुविधा को प्राप्त करने वाला 5000वां वह स्टेशन था। मुंबई रेलवे स्टेशन सबसे पहले वाईफाई सुविधा की मतलब जो शुरुआत करी थी मुंबई रेलवे स्टेशन ने करी थी। फिर लिखा है पुडुचेरी, तो हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। कौन? पुडुचेरी। तो केंद्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर तक पानी की आपूर्ति करने वाला पुडुचेरी चौथा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो इससे पहले कौन कौन थे? गोवा, तेलंगाना एंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इन्होंने ये जो आपका लक्ष्य है उसे पहले ही हासिल कर लिया था। अब बात करेंगे वाराणसी की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया। वाराणसी में ग्राम उज्ज्वला योजना का शुभारंभ। तो इस कार्यक्रम के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी क्या कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों में LED बल्ब का जो है वितरण प्रति बल्ब 10 रुपये में करेगी। ठीक है। फिर हम बात करेंगे हैदराबाद की। तो इसमें लिखा है गोल्डमैन सैक्स द्वारा इस शहर में अपना एक नया जो है कार्यालय खोलने की घोषणा। तो भारत के पहले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क की जो है गचिबोवली पुलिस स्टेशन हैदराबाद में शुरुआत। ठीक है। ये देश में अपनी तरह की पहली लिंग समावेशी समुदाय पुलिसिंग पहल है। हैदराबाद शहर को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के रखरखाव एवं विकास की प्रतिबद्धता हेतु ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में मान्यता प्रदत्त है। तो दोस्तों यहाँ आगे लिखा है कि हैदराबाद अब तक ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला पहला जो है भारत का एकमात्र शहर है। फिर हम बात करेंगे भीमबेटका। तो शोधकर्ताओं द्वारा यूनेस्को संरक्षित भीमबेटका के में जो है विश्व के सबसे पुराने ज्ञात बहुकोशिकीय जंतु में से एक के जीवाश्म की खोज की गई। फरवरी 2021 की बात है और मध्य प्रदेश के भोपाल से 40 किलोमीटर दूर स्थित भीमबेटका के ऑडिटोरियम गुफा की छत पर मिले जानवर का जीवाश्म लगभग 550 मिलियन वर्ष पुराना है। तो इस जानवर का नाम क्या है? डिकिंसोनिया है। फिर लिखा है मांडू। तो मांडू के नवनिर्मित एडनो एडवेंचर पार्क एंड फॉसिल्स म्यूजियम का उद्घाटन और ये पार्क जो है देश का पहला जो है आधुनिक डायनासोर फॉसिल्स पार्क है। फिर बात करेंगे हम फरीदाबाद में क्या हुआ है ऐसा। तो इसमें लिखा है CEPI सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क लैब का उद्घाटन हुआ है और ये लैब फरीदाबाद के ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में स्थापित है और ये लैब जो है भारत में अपनी तरह की जो है पहली और विश्व की 7वीं लैब है। फिर हम बात करेंगे गुजरात की। तो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी इस राज्य में स्थापित की जाएगी और मणिकरण पावर लिमिटेड इस रिफाइनरी को स्थापित करने हेतु लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। फिर उसके बाद लिखा है इस कानपुर। तो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा कानपुर में स्थापित होने वाली मेगा लेदर क्लस्टर परियोजना में संबंधित प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी मिली और ये परियोजना कानपुर के रमईपुर गांव में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट बेंगलुरु। तो एयर इंडिया 2021 का 13वां संस्करण जो है आयोजित हुआ। ठीक है। सॉरी, एरो इंडिया का। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। लिखा है इसका आयोजन तो वैसे ये मिसिंग है, पता नहीं क्या लिखा है यहाँ पे। चलिए इसको हम देख लेंगे एक बार। ठीक है। फिर इसमें लिखा है माजेर हॉट ब्रिज
तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इस पुनर्निर्मित ब्रिज का उद्घाटन कब हुआ है? 3 दिसंबर 2020 को हुआ है। सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में इस पुल का नाम जय हिंद पुल रखे जाने की क्या है घोषणा की गई है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है हावेरी रेलवे स्टेशन। तो कर्नाटक सरकार द्वारा हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर क्या रख दिया गया है? महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। गाइस 20 सितंबर 2020 की बात है। इस स्टेशन का नाम हावेरी जिले के स्वतंत्रता सेनानी महादेवप्पा मेलारा के नाम पर रखा गया, जिन्होंने दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ जो है भाग लिया था। फिर लिखा है परभनी। तो महाराष्ट्र के परभनी जिले में क्या है? एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल स्थापित की जाएगी और कपड़ा मिल का नाम जय भवानी वीमेंस कोऑपरेटिव टेक्सटाइल होगा। देन कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में विश्व की पहली ट्रांस लाइब्रेरी शुरू की जाएगी। भारत का पहला टायर पार्क वेस्ट बंगाल परिवहन निगम द्वारा शीघ्र ही कोलकाता में शुरू किया जाएगा। फिर आइए बात करते हैं अयोध्या की। तो प्रधानमंत्री ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भूमि पूजन किया और क्या है? आधारशिला रखी। भूमि पूजन के पहले उन्होंने क्या? राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में पारिजात का पौधा लगाया और प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर जो है स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अयोध्या जिले में स्थित हवाई अड्डे का नामकरण क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है अन्य राष्ट्रीय स्थल की भी बात कर लेते हैं। यहाँ लिखा है दार्जिलिंग हिमालयन रेल रूट। तो पूर्वोत्तर सीमांत रेल द्वारा इस रूट पर एक नियमित जंगल टॉय ट्रेन सफारी की शुरुआत की गई। फिर तिरुवनंतपुरम, तो केरल पुलिस द्वारा इस शहर में देश में अपने तरह का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र लॉन्च हुआ। फिर हम बात करेंगे इंदौर की। तो मध्य प्रदेश में स्थित ये शहर जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित हुआ। फिर लिखा है तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा मध्य प्रदेश स्थित इस शहर में क्या भारत में ऑटोमोबाइल हेतु एशिया के सबसे लंबे और विश्व के 5वें सबसे लंबे क्या NATRAX नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक हाई स्पीड ट्रैक का क्या हुआ है? उद्घाटन हुआ है। फिर हम बात करेंगे रोहिणी में। तो इस स्थल पर राजधानी दिल्ली की पहली पशु DNA प्रयोगशाला की स्थापना। तो गाइस नेक्स्ट है आपका भुवनेश्वर। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला भारतीय शहर है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा भुवनेश्वर में भारत के अपनी तरह के पहले 5 पार्क का उद्घाटन किया गया। फिर लिखा है लखनऊ शहर में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का शिलान्यास हुआ। रामनाथ कोविंद द्वारा जो राष्ट्रपति हैं हमारे, उनके द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी शहर में भारत रत्न श्री भीमराव अम्बेडकर स्मारक और क्या है सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास। फिर आपका व्यान गांव। तो जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित व्यान गांव 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला देश का पहला गांव बन गया। फिर लिखा है हिसार हवाई अड्डा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इस हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके महाराजा अग्रसेन के नाम पर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखे जाने की घोषणा की है। फिर आपका है किमिन पपुम पारे जिला। तो अरुणाचल प्रदेश इस स्थान पर क्या है विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उत्तर पूर्व में अपनी तरह के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने की घोषणा। फिर लिखा है कि मथुरा रिफाइनरी। तो भारत की प्रमुख तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा इस रिफाइनरी में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना की गई। फिर हम बात करेंगे नागपुर की। तो केंद्रीय मंत्री जो है आपके नवीन गडकरी द्वारा महाराष्ट्र स्थित इस शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन। फिर आप बात करेंगे कुल्लू की। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन से लाए गए मॉन्क फ्रूट की खेती प्रारंभ। फिर करनाल। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इस जिले में क्या है ऑक्सीजन एक प्रकार का वन बनाने की घोषणा ऑक्सीवन यानी एक प्रकार का वन है ये बनाने की घोषणा की गई। देन हम बात करेंगे पुणे की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र स्थित इस शहर में क्या है इथेनॉल के उत्पादन और पूरे देश के वितरण
हेतु महत्वाकांक्षी E100 पायलट परियोजना का शुभारंभ किया गया और मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सहयोग से पुणे में भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का जो है शुभारंभ किया गया। कहाँ? पुणे में। फिर लिखा है आपका केवड़िया गुजरात, तो देश का पहला क्षेत्र होगा जहां केवल ई वाहन जो है संचालित होंगे। फिर लिखा है आपका मालेर कोटला पंजाब का 23वां जिला घोषित हुआ है। और सिक्किम की बात करें तो भारतीय सेना द्वारा इसके सैनिक दलों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन करने हेतु उत्तरी सिक्किम में पहले ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट का शुभारंभ हुआ। फिर हम बात करेंगे चेन्नई की एकीकृत सौर ड्रायर एंड पायरोलिसिस पायलट संयंत्र की आधारशिला रखी गई और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्चुअल माध्यम से चेन्नई तमिलनाडु में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यहाँ पर शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान का लोकार्पण। ये जो है आपका पूर्वांचल का पहला और राज्य में स्थापित तीसरा जो है चिड़ियाघर है। और फिर लिखा है खजुराहो, तो इस स्थल पर स्थापित महाराजा छत्रसाल सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन। फिर हम बात करेंगे भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित CSIR प्रगत पदार्थ और प्रक्रम अनुसंधान संस्थान में क्या है एडवांस्ड रेडिएशन शील्डिंग एंड जियोपॉलीमेरिक सामग्री केंद्र और एक एनालिटिकल हाई रिजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप सुविधा का उद्घाटन हुआ। फिर रानीखेत की बात करेंगे तो ये जो है देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का कालिका रानीखेत में उद्घाटन। तो दमोह की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के दमोह जिले में क्या है आपका सिंगोरगढ़ किले के संरक्षण कार्य की आधारशिला रखी गई। फिर आगरा उत्तर प्रदेश स्थित ICMR राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ अन्य माइक्रोबैक्टीरियल रोग संगठन में कोविड-19 के नैदानिक सुधार से सुसज्जित नए अनुसंधान भवन देशिकन भवन का उद्घाटन। फिर इसमें लिखा है IIT खड़गपुर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से IIT खड़गपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एक रिसर्च का उद्घाटन किया गया। फिर इसमें लिखा है थलाईवासल, तो तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी द्वारा जो है थलाईवासल में जो थलाईवासल सलेम जिला एशिया के सबसे बड़े पशु अनुसंधान केंद्र एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड रिसर्च एंड लाइव स्टॉक एंड एनिमल साइंस का उद्घाटन किया गया। फिर नेक्स्ट है होशंगाबाद, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा होशंगाबाद जिले का नाम परिवर्तित कर नर्मदापुरम रखे जाने की घोषणा। तो नेक्स्ट है आपका दरांग जिला, असम के दरांग जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। फिर है अलापुझा, केरल के अलापुझा में भारत में अपनी तरह का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोला गया। फिर आप बात करेंगे सिरुवानी पहाड़ियाँ, तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित सिरुवानी पहाड़ियाँ जो है तितली सुपर हॉटस्पॉट घोषित। तो यहाँ पर नेक्स्ट लिखा है आपका मुक्तेश्वर और कुफरी, तो मुक्तेश्वर उत्तराखंड, कुफरी हिमाचल प्रदेश में डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया गया। फिर है महबूब नगर, तेलंगाना के महबूब नगर जिले में एरो स्पोर्ट्स पैरा मोटर एडवेंचर ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा। प्रस्तावित प्रशिक्षण केंद्र देश में अपनी तरह का क्या है पहला केंद्र होगा। फिर है हल्द्वानी, तो आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान के उत्तराखंड स्थित हल्द्वानी परिसर में भारत के पहले सौर मिशन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को एक वेब इंटरफेस पर एकत्रित करने हेतु कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना। फिर लिखा है प्रख्यात तितली विशेषज्ञ पीटर स्मेटासेक द्वारा उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हल्द्वानी में स्थापित देश के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया। परागण सहयोगी। फिर लिखा है तवांग, तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मोनपा
हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत हुई। फिर कच्छ की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के कच्छ जिले के विद्याकोट गांव के पास देश के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया गया। फिर लिखा है कारवार नौसेना बेस। तो भारत में पहले मैरीटाइम थिएटर कमांड का मुख्यालय कारवार नौसेना बेस कर्नाटका में बनाया गया है। विजयवाड़ा की बात करें तो समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा भारत का पहला एक्वा फार्मर्स कॉल सेंटर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में लॉन्च। ठीक है, इसका टोल फ्री नंबर गाइस कितना है 180042544648। फिर लिखा है ताजपुर। तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ताजपुर पूर्वी मेदिनीपुर में गहरे समुद्री बंदरगाह के निर्माण हेतु मंजूरी, और ये राज्य का पहला डीप सी पोर्ट होगा। फिर नेक्स्ट लिखा है डोईवाला। तो देहरादून के डोईवाला में आपका सूर्याधार झील का लोकार्पण किया गया। फिर लिखा है वडोदरा, जो है वडोदरा गुजरात में गई ट्रांसजेंडर लोगों के लिए आश्रय स्थल गरिमा गृह ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का उद्घाटन किया गया। जयपुर की बात करें तो 11वें राष्ट्रीय अंग दान दिवस समारोह के अवसर पर जयपुर में बनाए गए देश में अपनी तरह के पहले अंगदान स्मारक का उद्घाटन किया गया। फिर है फगवाड़ा, जो है कपूरथला जिले पंजाब के फगवाड़ा में सुखजीत मेगा फूड पार्क का जो है वर्चुअल शुभारंभ किया गया। डिब्रूगढ़ की बात करें तो गोपाष्टमी के अवसर पर डिब्रूगढ़ असम में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आयोगशाला अस्पताल को श्री गोपाल गौशाला द्वारा 17 लाख रुपए की लागत से स्थापित किया गया। फिर है खुरपाताल। ठीक है, प्रसिद्ध जल संरक्षण कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह द्वारा उत्तराखंड के नैनीताल जिले में लिंगाधार खुरपाताल में विकसित भारत के पहले मॉस गार्ड का जो है उद्घाटन किया गया। फिर यहाँ पे लिखा है तेजपुरा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर श्री महाराज की 151वीं जयंती उपलक्ष्य में जो है राजस्थान के पाली स्थित जैतपुरा में विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित उनकी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का जो है अनावरण किया गया। फिर है विजयनगर। तो कैसे यहाँ पे लिखा कर्नाटका मंत्रिमंडल द्वारा जो है बल्लारी जिले से अलग कर एक विजयनगर जिले के निर्माण हेतु सैद्धांतिक मंजूरी, और ये राज्य का 31 जिला होगा। फिर इसमें लिखा है नेक्स्ट है मैसूर की बात करते हैं। तो भारत का पहला चंद्र संग्रहालय कर्नाटका में मैसूर के अशोकपुर में स्थित अब जो है अरण्य भवन की स्थापना। फिर आपका है टिहरी गढ़वाल। तो इसमें लिखा है उत्तराखंड के 21वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने हेतु टिहरी गढ़वाल जिले में देश के सबसे लंबे एकल लैब मोटोरेबल सस्पेंशन ब्रिज यानी कि लिखा है डोबरा चांठी सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। फिर हम बात करेंगे कोट्टूर। तो केरल के कोट्टूर में देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जा रहा है। फिर इसमें बात करेंगे जोगीघोपा। तो असम के जोगीघोपा में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की जो है आधारशिला रखी गई। फिर इसमें लिखा है गोवा। विश्व बैंक द्वारा गोवा में सैंड ड्यून पार्क के लिए 3 करोड़ रुपए की सहायता राशि स्वीकृत, और ये जो है भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क होगा। फिर ग्वालियर की बात करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र का शिलान्यास। फिर हम बात करेंगे थोनक्कल। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के थोनक्कल में स्थित लाइफ साइंस पार्क में स्थापित किए जाने वाले देश के पहले चिकित्सीय उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया। फिर है दरभंगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना यानी कि एम्स की स्थापना हुई। कहाँ? दरभंगा में। दुर्गापुर की बात करें तो CSIR-CMERI द्वारा विकसित विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष यानी कि सोलर ट्री CSIR-CMERI कॉलोनी दुर्गापुर में स्थापित यानी वेस्ट बंगाल में स्थापित किया गया।
तो गाइस यहाँ पे अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्थल की। तो आइसलैंड यहाँ स्थापित विश्व के सबसे बड़े कार्बन कैप्चर संयंत्र में परिचालन प्रारंभ होता है और आइसलैंडिक शब्द यानी कि ओरका के नाम पर इस संयंत्र का नाम ओरका रखा गया, जिसका अर्थ होता है ऊर्जा। फिर हम बात करेंगे क्यूबा की। तो गाइस आपको क्यूबा कहाँ मिलेगा, वर्ल्ड मैप में देखिएगा। तो इसमें लिखा है 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने की शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। और यहाँ लिखा है कि जुलाई 2021 में क्यूबा पहला लैटिन अमेरिकी देश बना जिसने कोविड-19 वैक्सीन निर्माण और उत्पादन किया। तो इस वैक्सीन को सोबेराना 2 नाम दिया गया है और इस देश की सरकार द्वारा भुगतान हेतु क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने और विनियमित करने की घोषणा अमेरिका द्वारा क्यूबा पुनः आतंकवाद के राज्य प्रयोजकों को सूची में शामिल। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अलास्का। तो गाइस अलास्का आपको कहाँ मिलेगा, ये स्थित 3 ज्वालामुखी में मतलब यहाँ स्थित 3 ज्वालामुखियों में विस्फोट है। इन 3 ज्वालामुखी में पावलोक ज्वालामुखी, ग्रेट सिटकिन ज्वालामुखी और अलेशन द्वीप में स्थित कौन सा सेमी सोपोचनॉय ज्वालामुखी शामिल है। तो गाइस आगे हम बात करते हैं डेनमार्क की। इस देश में विश्व का सबसे ऊंचा यानी कि 21 मीटर 0.16 मीटर रेत महल निर्मित और डेनमार्क की संसद द्वारा कोपेनहेगन के तट पर एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण की मंजूरी। ठीक है, अब इस कृत्रिम द्वीप का नाम क्या रखा गया है, लिनेट होम रखा गया। तो डेनमार्क सरकार द्वारा विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की जो योजना है उसको मंजूरी मिल चुकी है। फिर है नेशर रामला। तो पुरातत्व विज्ञानियों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा इजराइल की इस साइट पर एक नई जो है मानव प्रजाति की खोज हुई। ये प्रजाति जो है लगभग 4,20,000 से 1,20,000 वर्ष पहले की थी। फिर अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका के रोने आइस शेल्फ के पश्चिमी हिस्से में हिमखंड टूटकर क्या होता है, अलग हो जाता है। विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड है। वैज्ञानिकों ने इस हिमखंड का नाम क्या रखा है, A76 रखा है और लगभग 170 किलोमीटर लंबा और लगभग 25 किलोमीटर चौड़ा ये हिमखंड जो है वेडल सागर पर तैर रहा है। फिर हम बात करेंगे गाम्बिया की। तो घाना के बाद ये देश जो है ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया। ट्रैकोमा जीवाणु से होने वाले संक्रमण जो आंखों पर क्या है असर करता है और अंधेपन का जो है प्रमुख कारण। फिर आप बात करेंगे लक्सर की। तो मिस्र के पर्यटन और पुरावशेष मंत्रालय द्वारा लक्सर शहर के निकट लॉस्ट गोल्डन सिटी की खोज की घोषणा। और ये जो है राजा अमेनहोटेप तृतीय द्वारा शासित एक प्रमुख नगर था। फिर स्विट्जरलैंड की बात करते हैं। तो स्विट्जरलैंड में सभी सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब से पूर्ण चेहरे को ढकने पर जो है प्रतिबंध लगाने हेतु जनमत संग्रह के बाद प्रस्ताव पारित हो चुका है और इस प्रकार का प्रतिबंध स्विट्जरलैंड के बाद श्रीलंका ने भी लगाया है। फिर है सिनान। तो गाइस यहाँ लिखा है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन द्वारा वर्ष 2030 तक देश में विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने से संबंधित योजना को मंजूरी प्रदान करने की घोषणा की गई है और लगभग $43 बिलियन लागत वाली इस पवन ऊर्जा संयंत्र की जो स्थापना है दक्षिण पश्चिमी तटीय शहर सिनान में की जाएगी। इसकी अधिकतम क्षमता कितनी है, 8.2 गीगावाट है। ठीक है, आगे देखते हैं ब्रिटेन में क्या लिखा है। ब्रिटेन फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश बना और मंजूरी के बाद ब्रिटेन ने इसका पहला टीका जो है 90 वर्षीय महिला मार्गरेट कीनन को लगाया। फिर इसके बाद बात करेंगे हम मैक्सिको की संप्रभु SDG सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला बॉन्ड जारी करने वाला विश्व का पहला देश बना और मैक्सिको ने $890 मिलियन का SDG बॉन्ड जारी किया। फिर लिखा है विलमिंगटन। तो दक्षिण अमेरिकी राज्य उत्तरी कैरोलिना में स्थित विलमिंगटन द्वितीय विश्व युद्ध की पहली अमेरिकी हेरिटेज सिटी घोषित। फिर लिखा है नाइजीरिया। तो WHO द्वारा नाइजीरिया पोलियो मुक्त देश घोषित और वर्तमान समय में अब केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऐसे ही 2 देश रह गए हैं जहां अभी भी पोलियो वायरस मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए इसमें लिखा है अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल की बात करते हैं। तो लिखा है एल सल्वाडोर। तो लिखा है क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा प्रदान करने वाला आधिकारिक रूप से विश्व का पहला देश बना।
कौन? एल सल्वाडोर। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित, ये मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला मध्य अमेरिका का जो है पहला देश है। तो इसमें लिखा है गोमा। कॉन्गो गणराज्य के शहर में स्थित ज्वालामुखी माउंट नीरागोंगो में विस्फोट हुआ। फिर लिखा है डार्विन का मेहराब। तो इसमें लिखा है आपका गैलापागोस द्वीप समूह पर स्थित प्रसिद्ध प्राकृतिक पत्थरों की संरचना डार्विन का मेहराब का मध्य भाग जो है प्राकृतिक संरक्षण के कारण ढह गया। फिर प्राकृतिक क्षरण के कारण ढह गया। ठीक है। चीन सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया। फिर नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे के तटीय प्रशासन को विश्व की पहली शिप टनल का निर्माण शुरू करने हेतु मंजूरी। फिर है सिंगापुर। तो विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म बनाया जा रहा है और सिंगापुर टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की पहचान का उपयोग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। फिर यहाँ लिखा है आपका मॉस्को। तो भारत में मॉस्को स्थित प्रसिद्ध लैंडमार्क फेडरेशन टावर में भारत ऊर्जा कल्याण खोला। फिर इसमें लिखा है यूएस एंड बहरीन। तो अमेरिका द्वारा बहरीन और संयुक्त अरब यूएई एंड बहरीन है गाइस। तो अमेरिका द्वारा बहरीन और यूएई प्रमुख राजनीतिक साझेदार के रूप में नामित। गाइस नेक्स्ट है यहाँ पे पुरस्कार और सम्मान। तो राष्ट्रीय पुरस्कार की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2017-18 और 18-19 अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर केंद्रीय युवा मंत्रालय और खेल मंत्री कौन अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किए। तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2017-18 व्यक्तिगत श्रेणी। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास कुछ नाम है जैसे सौरभ नाविंदे महाराष्ट्र, हिमांशु कुमार गुप्ता मध्य प्रदेश है, अनिल प्रधान आपके उड़ीसा से हैं, देविका मलिक हरियाणा से हैं, नेहा कुशवाहा उत्तर प्रदेश, चेतन महादू परदेसी महाराष्ट्र से, रणजीत संगी, संजय सिंह राजपूत जो है आपके महाराष्ट्र से है, मोहम्मद आजम आपके तेलंगाना से है, मनीष कुमार दवे राजस्थान से और प्रदीप महिला हरियाणा से। फिर है इसमें संगठन श्रेणी। तो यहाँ लिखा है वनवरु मन बाध्यता आंध्र प्रदेश, युवा दिशा केंद्र गुजरात और थोजान तमिलनाडु और सिनर्जी संस्थान मध्य प्रदेश। फिर लिखा है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। तो व्यक्तिगत श्रेणी में कौन कौन है? शुभम चौहान मध्य प्रदेश, गुनाजी मांद्रेकर गोवा, अजय ओली उत्तराखंड, सिद्धार्थ रॉय महाराष्ट्र, प्रहर्ष मोहन लाल पटेल गुजरात, दिव्या कुमारी जैन राजस्थान और यशवीर गोयल पंजाब से। फिर संगठन श्रेणी में आपका है लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट नई दिल्ली। फिर लिखा है संसद रत्न पुरस्कार 2020। तो 16वीं लोकसभा के लिए संसद महारत्न से पुरस्कृत व्यक्ति कौन है? भर्तृहरि मेहताब उड़ीसा और सुप्रिया सुले महाराष्ट्र और श्रीरंग अप्पा बरने महाराष्ट्र से। 17वीं लोकसभा के लिए संसद रत्न से पुरस्कृत व्यक्ति कौन है? सुप्रिया सुले आपका महाराष्ट्र से, सुभाष राम राव भामरे महाराष्ट्र। फिर है मीन विजय कुमार गावित महाराष्ट्र, अमोल राम सिंह कोले महाराष्ट्र से, शशि थरूर केरल से है, निशिकांत दुबे आपके झारखंड से, अजय मिश्रा उत्तर प्रदेश से और राम मनोहर नायडू जो है आंध्र प्रदेश से हैं। फिर प्रोफेसर पीसी महाल नोविस राष्ट्रीय पुरस्कार। तो गाइस यहाँ पे लिखा है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा घोषित। फिर जीवन पर्याप्त उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर RV वर्मन को। और इसमें लिखा है 45 वर्ष से अधिक आयु के सेवारत सांख्यिकी श्रेणी के प्रोफेसर सीताभ्रा सिन्हा को। ठीक है। अब यहाँ लिखा है 30वां जो है आपका सरस्वती सम्मान 2020 के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को प्रदान किया जाने की घोषणा है और इनके जो मराठी उपन्यास है सनातन के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद है 30वां व्यास सम्मान 2020 किसको दिया जा रहा है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी के प्रसिद्ध लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को प्रदान किए जाने की घोषणा है और उपन्यास उनका क्या है? पाटिल पुत्र की सम्राज्ञी। फिर गांधी शांति पुरस्कार 2019-20 की बात करें तो वर्ष 2019 का ये पुरस्कार ओमान के सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को तथा 2020 का पुरस्कार जो है बांग्लादेश के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को।
फिर लिखा है साहित्य अकादमी बाल साहित्यिक पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार 2020। तो साहित्य अकादमी द्वारा घोषित बाल स्वरूप राही की रचना क्या नाम है? संपूर्ण बाल कविताएं को जो है हिंदी भाषा के लिए, फिर है वेनिता कोएल्हो के कथा साहित्य क्या नाम है इसका? डेड एज द डोडो को अंग्रेजी भाषा के लिए। फिर है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की बात करें तो साहित्य अकादमी द्वारा जो है 20 भारतीय जो भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। अनामिका के कविता संग्रह यानी कि टोकरी में दिगंत थैरी गाथा 2014 के लिए इन्हें हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर अरुंधति सुब्रमण्यन की जो कविता है कविता संग्रह है क्या नाम है इसका? व्हेन गॉड इन ए ट्रैवलर के लिए उन्हें जो है अंग्रेजी भाषा के इस पुरस्कार से सम्मानित किया। फिर है हुसैनुल हक के उपन्यास है अमावस में ख्वाब के लिए उन्हें उर्दू भाषा के लिए। और फिर इसमें है डॉक्टर महेंद्र चंद्र शर्मा गौतम, उनका जो उपन्यास है वैशाली, उन्हें जो है संस्कृत भाषा के लिए। और फिर है पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लेखक क्या नाम है? वीरप्पा मोइली। तो इनका जो महाकाव्य श्री बाहुबली अहिम सादिक विजयम के लिए कन्नड़ भाषा के लिए इन्हें मिला है। ठीक है, अब इसमें लिखा है गाइस सम्मानित किया गया। ठीक है, अब इसमें लिखा है पद्म पुरस्कार 2021। तो 22 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई। तो इस वर्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 119 मतलब 119 पद्म पुरस्कार की जो है प्रदान करने की घोषणा की है। तो 7 जो है इसमें पद्म पुरस्कार हैं, 10 पद्म विभूषण है और 102 जो है पद्मश्री पुरस्कार हैं। तो इसमें लिखा है पुरस्कार पाने वाली 29 महिला, 10 व्यक्ति विदेशी NIO या OCI श्रेणी के, 16 मरणोपरांत व्यक्ति और एक क्या है ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिनको ये पुरस्कार मिला है। तो अब हम बात करें अगर पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति की बात करेंगे। पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्ति, तो गाइस पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति हैं शिंजो आबे, लोक मामले में मतलब जापान के। SP बाला सुब्रमण्यम मरणोपरांत कला। फिर लिखा है तमिलनाडु से हैं डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े मेडिसिन कर्नाटका। फिर है नरेंद्र सिंह कपानी मरणोपरांत विज्ञान और अभियांत्रिकी USA। फिर नेक्स्ट लिखा है आपका मौलाना वहीदुद्दीन खान अन्य आध्यात्मिकता दिल्ली। और BB लाल जो है अन्य आर्कियोलॉजी दिल्ली। और सुदर्शन साहू कला के लिए ओडिशा। ठीक है, कितने हैं गाइस यहाँ पे? 7 पद्म विभूषण है, 10 पद्म भूषण है। अभी हमने कौन से पढ़े? पद्म विभूषण, राइट। तो हमारे पास कितने थे? 7। लेकिन पद्म भूषण की अगर बात करें तो हमारे पास कितने हैं? 10। चलिए देखते हैं कौन कौन से 10 हैं ये। देखिए गाइस ये नाम आपको दे रखे हैं तो ये आप एक बार क्या है खुद से रीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पद्मश्री की बात करें तो गाइस देखिए पद्मश्री कितने दे रखे हैं। तो गाइस पद्मश्री हैं 102 पद्मश्री पुरस्कार हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, आपको मैं सिर्फ एक बार दिखा देती हूँ, आप इसको रीड कर लीजिए। तो पद्मश्री यहाँ से है गुलफाम अहमद कला उत्तर प्रदेश, यहाँ से स्टार्ट है। तो 1 2 तो गाइस यहाँ पे आपके सारे नाम तो नहीं दे रखे हैं, यहाँ पे टोटल कितने नाम दे रखे हैं? 32 उषा यादव तक, साहित्य एवं शिक्षा उत्तर प्रदेश यहाँ तक दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021। तो कुल कितने बच्चों को दिया है? 32 बच्चों को दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के चिराग भंसाली, मोहम्मद शादाब, व्योम आहूजा और कुंवर दिव्यांग सिंह और मोहम्मद रफ़ी शामिल हैं। तो गाइस इसमें जो है आप अगर उत्तर प्रदेश PCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो प्लीज़ आप उत्तर प्रदेश वाले कुछ नाम देख लीजिएगा गाइस। ठीक है, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है प्रवासी भारतीय सम्मान 2021। तो यहाँ लिखा है नाम, देश और क्षेत्र। तो गाइस किस किस को मिला है? पहला लिखा है गैर सरकारी संगठन शांतिपूर्ण भविष्य के लिए सांस्कृतिक विविधता, यहाँ लिखा है आर्मेनिया देश है। और क्षेत्र है भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, दूसरा अब है किसको मिला है? डॉक्टर रजनी चंद्रा डी मेलो, ये कहाँ पे हैं? अजरबैजान में रहती हैं और ये इनको किस लिए मिला है? मेडिसिन के लिए मिला है। फिर लिखा है श्री बाबू राजन बाबा कल्लुप रंबिल गोपालन, ये कहाँ रह रहे हैं? बहरीन में और इनको सामुदायिक सेवा के लिए। फिर श्रीमती जमाल अहमद
तो कैसे ये बोत्सवाना में रहते हैं और इनको व्यापार के लिए मिला है। फिर श्री जानकी रमन रवि कुमार कैमरून के हैं और भारत के साथ घनिष्ठ संबंध के लिए मिला है इनको। महामहिम श्री यूजिन रघुनाथ, कैसे ये कहाँ पे हैं, कुराकाओ, और इनको सार्वजनिक सेवा के लिए मिला है, नीदरलैंड के हैं ये। और फिर लिखा है श्री देबाशीष चौधरी चेक गणराज्य के लिए कला और संस्कृति के लिए मिला है गाइस इनको। तो 8वां गाइस क्या लिखा है यहाँ पर, श्री मोहम्मद हुसैन हसन अली, क्या है, सरदार वाला, तो इथियोपिया व्यापार के लिए। तो सामुदायिक सेवा के लिए साई प्रेमा फाउंडेशन फिजी। शिक्षा के लिए डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम रमानी जर्मनी। फिर है सामुदायिक सेवा के लिए श्री लाल लोकुमल चेलाराम हांगकांग सॉरी। विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए डॉक्टर मुरलीधरन मिर्यला जापान। शिक्षा के लिए श्री राजीव शो जापान। फिर इसमें लिखा है पर्यटन श्री सलिल पाणिग्रही मालदीव। फिर है विज्ञान प्रौद्योगिकी श्री रवि प्रकाश सिंह मैक्सिको। सार्वजनिक सेवा के लिए माननीय सुश्री प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड। फिर भारतीय सांस्कृतिक संघ ICA नाइजीरिया का सामुदायिक सेवा के लिए डॉक्टर मोहन थॉमस लजारस पाका लोमटोम कतर मेडिसिन के लिए गए। श्री जीन रेजिस रामसामी रीयूनियन फ्रांस मीडिया और सामुदायिक सेवा के लिए। श्री सिद्दीक अहमद सऊदी अरब व्यापार के लिए। और डॉक्टर अनिल कुमार घोटाला मिथाली सूडान मेडिसिन के लिए। तो गाइस बाकी के आप यहाँ पे एक बार आप खुद से देख सकते हैं। चलिए आगे की भी लिस्ट, ये 2 और हैं। अब लिखा है तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020। तो इसमें लिखा है द इंडियन एक्सप्रेस के चीफ एडिटर और लेखक राज कमल झा को, ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास किसके लिए, द सिटी एंड द सी के लिए दिया गया है। और इसके साथ ही ओमान के सुल्तान रहे काबूस बिन सईद अल सईद को मरणोपरांत तथा भारतीय कोरियोग्राफर संदीप सोपारकर को सामाजिक उपलब्धियों के लिए टैगोर पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। अब इसमें लिखा है दूसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019। तो इसमें लिखा है सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार श्रेणी का प्रथम क्या है आपका पुरस्कार तमिलनाडु को दिया गया है। और इसमें लिखा है जो मिजोरम है, मिजोरम को विशेष श्रेणी के राज्यों में पहला पुरस्कार मिला है। उत्तर में नदियों और जल संरक्षण के पुनरुत्थान में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार किसको, अयोध्या अल्मोड़ा को मिला है। फिर दक्षिण में वेल्लोर और YSR कडप्पा, पश्चिम में सांगली और कच्छ इस श्रेणी में पुरस्कृत हैं। फिर पूर्व में बिलासपुर और क्या है सूरजपुर। पूर्वोत्तर में पश्चिमी त्रिपुरा और आकांक्षी जिले में की श्रेणी में क्या है खांदना और विजयनगरम इस श्रेणी में पुरस्कृत हैं। गाइस आगे लिखा है शांति स्वरूप भट्टागर पुरस्कार 2020। तो वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा शांति स्वरूप भट्टागर पुरस्कार की घोषणा की गई है। जैव विज्ञान डॉक्टर शुभादीप चटर्जी और डॉक्टर वल्सला थिरुमलाई। फिर रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो डॉक्टर ज्योतिमणि दास और डॉक्टर सुबी जैकब जॉर्ज। फिर उसके बाद हम पृथ्वी और वायुमंडल महासागर और ग्रहीय विज्ञान की बात करते हैं तो डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी और डॉक्टर सूर्येदु दत्ता। फिर उसके बाद हम इंजीनियरिंग विज्ञान की बात करते हैं तो डॉक्टर अमूल अरविंद राव कुलकर्णी और डॉक्टर किंसुक दास गुप्ता। फिर हम गणित विज्ञान की बात करते हैं डॉक्टर रजत शुभ्रा हजरा और डॉक्टर UK आनंद वर्धनन। फिर चिकित्सा विज्ञान की गाइस अगर बात करें तो डॉक्टर बुशरा अतीक एंड डॉक्टर रितेश अग्रवाल। फिर भौतिक विज्ञान की बात करें तो डॉक्टर राजेश गणपति और डॉक्टर सुरजीत धारा। नाउ अब हम बात करेंगे 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019। तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यापक और हिंदी के प्रसिद्ध कवि जो है आलोचक हैं श्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को इनकी आत्मकथा क्या अस्ति और भवती के लिए
तो गाइस यहाँ पे हम अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो गाइस ये मैं यहाँ पे ऐसी वीडियो को ऐसे चला देती हूँ पेज को, ठीक है। आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, बिकॉज इसे रीड ही करना है और कुछ करना नहीं है और इसे रटना है। तो गाइस ये देख लीजिएगा, 42वां सर्रा पुरस्कार 2021 और प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार हो गया। फिर लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021, महाराजा भूषण पुरस्कार 2021 पे है। कुंबेपू राष्ट्रीय पुरस्कार 2021। गाइस क्योंकि इस बुक को जल्दी जल्दी ख़त्म करना है तो ये तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं, ये तो आप भी कर सकते हैं। फिर लिखा है एशिया गेम चेंजर पुरस्कार 2021, 30वां GD बिरला पुरस्कार 2021 किसको मिला है। फिर है कलिंग रत्न पुरस्कार 2021। फिर है 26वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान किसको मिला है 2021 का। फिर है 11वें CII राष्ट्रीय HR उत्कृष्टता पुरस्कार 2020, महाराजा भूषण अवार्ड 2020। फिर है राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2019-20 किसे मिला है। फिर चमेली देवी जैन पुरस्कार 2020। और बाकी देख लेते हैं गाइस और कौन कौन से पुरस्कार हैं। तो हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2021, इंजीनियर पुरस्कार 2021, DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। फिर इसके बाद राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020। फिर लिखा है युवा गणितज्ञ के लिए रामार्जुन पुरस्कार। फिर लिखा है द JCV प्राइज ऑफ लिटरेचर 2020। फिर लिखा है वर्ष 2019 हेतु JC डैनियल पुरस्कार। फिर लिखा है 28वां जो है आपका एज्यू थाचन पुरस्कारम 2020। फिर है शास्त्र रामार्जुन पुरस्कार 2020। फिर लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2020। फिर है वायलर पुरस्कार 2020। फिर है USIVC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020। फिर है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019, शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019। तो गाइस यहाँ लिखा है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021, ठीक है। ये पुरस्कार निम्नलिखित 5 व्यक्ति संस्थानों को प्रदान करने की घोषणा की गई। मोहम्मद अमजद साकिब पाकिस्तान के, फिरदौसी कादरी जो है बांग्लादेश से, स्टीवन मुंकी आपका साउथ ईस्ट एशिया से। फिर लिखा है वॉच कोड इंडोनेशिया से। फिर है रॉबर्टो बैलोन जो आपके फिलीपींस से है। फिर लिखा है फुकुओका पुरस्कार 2021, जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा। ग्रैंड पुरस्कार भारत के प्रसिद्ध पत्रकार जो हैं पलागुम्मी P साईनाथ। फिर शैक्षणिक पुरस्कार आपका है किशिमोटो मियो जापान इतिहास। और फिर लिखा है कला एवं संस्कृति पुरस्कार प्रेब्डा यून थाईलैंड क्रिएटिव आर्ट्स के लिए। फिर उसके बाद लिखा है पुलित्जर पुरस्कार 2021। तो वर्ष 2021 के लिए पुलित्जर पुरस्कार की क्या है घोषणा की गई। पत्रकारिता लोक सेवा द न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। और फिर लिखा है ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग स्टाफ ऑफ द स्टार ट्रिब्यून मिनियापोलिस मिन। फिर अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग। फिर लिखा है यहाँ पे बजफीड न्यूज़ की भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार मेगा राजगोपालन। फिर है एलिसन किलिंग और किसको मिला है क्रिस्टो बुश चैन को मिला है, क्रिस्टो बुश चैन, ठीक है। अब है साहित्य नाटक और संगीत के लिए, कथा के लिए आपका द नाइट वॉचमैन लुइस एड्रिच हार्पर को मिला है। फिर नाटक के लिए नाटक कौन सा है काटोरी हॉल द्वारा रचित क्या द हॉट विंग किंग। और फिर इतिहास की बात करें तो फ्रेंचाइज द गोल्डन आर्चेस इन ब्लैक अमेरिका मार्सिया चैटलैन। फिर लिखा है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2021। तो गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा विश्व भर के 6 पर्यावरण विदों को प्रदान किए जाने की घोषणा, ठीक है। एक है हमारे देखिए 6 नाम यहाँ पे लिख रखे हैं। ग्लोरिया माजिगा लिखा है कामोटो मालवी अफ्रीका से। फिर इसमें लिखा है थाई वैन नगुएना वियतनाम एशिया से। फिर है किमिको हिराता जापान द्वीप और क्या है द्वीपीय राष्ट्र। और फिर है मेदा बिलाल आपका बोस्निया एवं हर्जेगोविना यूरोप। फिर है सेरोन लोविग्ने
USA उत्तरी अमेरिका, फिर है लिज चिकाजे चुरे, फिर है पेरू दक्षिणी और मध्य अमेरिका से, फिर है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 तो फ्रांस के प्रसिद्ध उपन्यासकार क्या नाम है डेविड डी ओ को मिला है, ये 2 जून 2021 को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह ये पुरस्कार जीतने वाले फ्रांस के पहले लेखक हैं। उन्होंने यह पुरस्कार उनकी जो पुस्तक है क्या नाम है एट नाइट और ब्लड इन ब्लैक, तो इसके लिए मिला है। और उन्होंने पुरस्कार में मिले 50,000 पाउंड की राशि को क्या है अनुदान यानी कि अन्ना मॉस्को वाकिस के साथ साझा किया है। और यहाँ लिखा है 13वां एनी पुरस्कार 2020 तो ऊर्जा पर्यावरण अनुसंधान क्षेत्र में दिए जाने वाले इस पुरस्कार की घोषणा द एनर्जी फ्रंटियर प्राइज, यह पुरस्कार प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक भारत रत्न से सम्मानित प्रोफेसर CNR राव को, और फिर है द एनर्जी ट्रांजिशन प्राइज तो यह पुरस्कार यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के डेविड A एलन को दिया गया। फिर द एडवांस इन्वायरमेंटल सोल्यूशन प्राइज, यह पुरस्कार यूनिवर्सिटी ऑफ क्या है लिखा है हैनोवर के जुरगेन कारो और यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग के जार्गे कारगेर को दिया गया है। फिर लिखा है लबलिन लिटरेसी अवार्ड 2021 डबलिन लिटरेसी अवार्ड 2021 तो मैक्सिको की प्रसिद्ध लेखिका क्या नाम है वालेरिया लुइस सेली को, तो उन्होंने ये पुरस्कार उनके उपन्यास क्या नाम है लॉस्ट चिल्ड्रन आर्चीव, ठीक है लॉस्ट चिल्ड्रन आर्चीव के लिए दिया गया है। फिर 15वां शेख जायद बुक अवार्ड 7 अन्य पुरस्कार विजेताओं के साथ मुंबई में जन्मी भारतीय मूल की प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया। तो उन्हें ये पुरस्कार उनकी जो पुस्तक है क्या नाम है अरबिक ऑरेशन आर्ट एंड फाउंडेशन के लिए दिया गया। यह पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी। फिर लिखा मिस यूनिवर्स 2020 तो इस प्रतियोगिता का 69वां संस्करण कहाँ पे फ्लोरिडा USA में संपन्न हुआ है। और मैक्सिको की जो है एंड्रिया मेजा ने ये खिताब जीता है। किसने? एंड्रिया मेजा मैक्सिको। तो इस प्रतियोगिता में भारत की प्रतिनिधित्व किसने करा है? एडलाइन कास्टेलिनो ने किया है। और वह इस प्रतियोगिता में कौन सी तीसरी उप विजेता रही, ठीक है मिस यूनिवर्स की बात है। अब लिखा है बुकर पुरस्कार 2021 न्यूयॉर्क में बसे स्टॉकलैंड के लेखक क्या नाम है इनका डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है। उनके पहले उपन्यास क्या नाम है शग्गी बैन। और नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 2 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया गया है। एक का नाम है पॉलर मिलग्रोव और दूसरे हैं रॉबर्ट बी विल्सन। फिर लिखा है नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी स्वरूप के आविष्कार हेतु। फिर लिखा है नोबेल शांति पुरस्कार तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को, ठीक है WFP को, तो भूख से निपटने और संघर्ष प्रभावित इलाकों में शांति की स्थिति में सुधार की कोशिश के लिए। फिर साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है आपके वर्ष 2020 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रसिद्ध अमेरिकी कवित्री लुइस ग्लक को दिया गया है। उन्हें ये सम्मान उनकी जो सुस्पष्ट कवित्वपूर्ण वाणी जो खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है के लिए प्रदत्त, ठीक है। वह साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाली 16वीं जो है महिला लेखिका बनी, ठीक है। अब है उनकी सबसे प्रशंसित संग्रहों में से एक क्या नाम है द विंड आयरिश है जो 1992 में प्रकाशित हुई थी। तो गाइस नेक्स्ट है द ट्रायम्फ्स ऑफ एचिली। उनकी क्या है अन्य प्रमुख रचना है। फिर रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2 महिला वैज्ञानिकों को इमैनुअल चारपेंटियर और फ्रांस से है। और फिर है जेनिफर ए डाउडना USA से, ठीक है। और जीनोम एडिटिंग के लिए एक जो है पद्धति के विकास हेतु। तो गाइस दोनों महिलाएं जो वैज्ञानिकों ने जीव प्रौद्योगिकी के सबसे तेज उपकरण यानी कि आपका है CRISPR Cas9 नामक जेनेटिक जो है सीजर्स को विकसित किया है। फिर भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। एक है रॉजर पेनरोज किसके लिए जो कहाँ से यूनाइटेड किंगडम से है। फिर रेनहार्ड गेंजेल जो आपकी USA से। फिर एंड्रिया गेज जो आपकी USA से। तो घोषित किए गए 3 वैज्ञानिकों ने आदि पुरस्कार राशि
रोजर पेनरोज को ब्लैक होल निर्माण के जो है आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के जुड़ाव की खोज के लिए प्रदत्त। फिर लिखा है जबकि शेष पुरस्कार राशि जो है आपको संयुक्त रूप से रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को गैलेक्सी के केंद्र में स्थित अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थ की खोज के लिए प्रदत्त किया। फिर चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। गाइस कौन कौन है? हार्वे जे अलॉट आपके यूएसए से हैं। फिर आपका माइकल ह्यूटन जो आपके कहाँ से हैं? यूनाइटेड किंगडम से हैं। फिर चार्ल्स एम राइस जो है आपके यूएसए से, उन्होंने पुरस्कार के हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए प्रदत्त। फिर मिस वर्ल्ड 2019 की अगर बात करें तो लंदन में संपन्न हुए प्रतियोगिता के 69वें संस्करण के खिताब भारतीय मूल की जो है मिस जमैका टॉनी एन सिंह ने जीता और प्रतियोगिता के प्रथम उप विजेता फ्रांस की क्या है? ऑफेली मेजिनो तथा द्वितीय उप विजेता भारत की क्या है? सुमन राव रही। तो गाइस यहाँ पे है अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, एक बार आप इसको देख लीजिएगा दोस्तों। तो गाइस यहाँ पे ये भी है अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, जैसे कि विश्व खाद्य पुरस्कार हो गया यूनेस्को। गाइस ये सारे आप एक बार खुद से देख लीजिएगा क्योंकि ये पढ़ना ही है बस। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार इम्बेट लेही अवार्ड 2020, यूएन ग्लोब क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020। फिर है नैन्सेन शरणार्थी पुरस्कार 2020, मानवता के लिए पहला गुल बैंकियन पुरस्कार 2020, मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार 2020, टाइलर पुरस्कार 2020। गैस अब क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एवं खेल जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है गैस, इसको हम क्या करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अब इस वीडियो को क्या करते हैं यहीं पे स्टॉप करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।